यूपी में लगभग 27,000 से अधिक विद्यालयों को मर्ज करने की बात कर रही है। असली मकसद योगी सरकार का ये है कि वो शिक्षा की जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है। शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है। जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित करना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें जनता की मन की बात भी सुननी चाहिए। विद्यालय में अगर 5 या 10 बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनको उस हिसाब से व्यवस्था की जाए ना। अमीर व्यापार भी करेगा, अमीर नौकरी भी करेगा, सब कुछ अमीर लोग बनेंगे, गरीब तो खाली वो रह जाएगा ठुल्लू। मेरा नाम कैलाश है, मैं परिवर्तनकामी छात्र संगठन बरेली का सह सचिव। तो आज आप ये जो प्रदर्शन देने, ज्ञापन देने आए हैं कलेक्ट्रेट पर, क्या मकसद है? ये मकसद ये है कि जो यूपी के अंदर योगी सरकार 27,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है मर्जर के नाम पे, उसके विरोध में हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। सरकार कह रही है कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं उनको हम पास के दूसरे स्कूलों में मर्ज करेंगे। अभी 50 की छात्र संख्या बताई जा रही है, लेकिन ये संख्या आगे जाके और ज़्यादा बढ़ रही है। असली मकसद योगी सरकार का ये है कि वो शिक्षा की जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है। जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित करना चाहती है, और इसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग है कि मर्जर के नाम पर जो स्कूलों को बंद करने की नीति है, इसको वापस लिया जाना चाहिए, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो मर्जर किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोरोना काल में जब मोदी ने आपदा में अवसर का नारा देते हुए लागू की थी, तो उसको भी वापस लिया जाना चाहिए। छात्र विरोधी नीति है जिसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है, और इस देश के हर नागरिक को निःशुल्क वैज्ञानिक एक समान शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसकी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। सर देखिए, जब हम बजट जारी करते हैं सरकार का, तब हम देखते हैं तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारा बजट इस बार पिछली बार से और ज़्यादा बड़ा हो गया है। बजट में जो कटौती हो रही है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यानी जो भी सोशल वेलफेयर की मदद उनमें हो रही है, लेकिन वही सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जिनके पास पहले से अरबों खरबों की संपत्ति है, उनको टैक्सों में छूट दे रही है, उनको करों में छूट दे रही है उद्योग और इसके नाम पे। होना तो ये चाहिए कि उनको और नए टैक्स लगाए जाने चाहिए, ताकि जो गरीब वंचित लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा दी जा सके, ताकि समाज का एक समान विकास हो। सरकार तो उल्टी नीति पे चल रही है, और इसके लिए हवाला ये दे रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा है, सवाल है कि खर्च किया जा रहा है। जनता पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो उद्योगपति हैं, जो पहले से धंधा सेठ है, उन पर खर्च किया जा रहा है। इसीलिए उसका बहाना बना के बजट का रोना सरकार की मंशा साफ है कि जो एक लंबे समय से हम देख रहे हैं, भले केंद्र सरकार हो या राज्य की योगी सरकार हो, वो शिक्षा से लगातार अपने कदम पीछे खींच रही है, स्वास्थ्य अपने कदम पीछे खींच रही है। जो सोशल वेलफेयर की स्कीम से इनको बंद किया जा रहा है, उनका कटौती की जा रही है। तो सरकार की मंशा साफ है कि जो समाज के शोषित वंचित तबके हैं, उनको जो कुछ भी सरकार खर्च कर रही है उसको बंद कर दे, और जो देश के धन्य सेठ हैं, जो वास्तव में सरकार जिनके हितों को साथ रही है, जिनके लिए काम कर रही है, उनकी तिजोरियों में और ज़्यादा सिक्कों की खनक बढ़ जाए, ये सरकार की मंशा है। मेरा नाम दिशा है, परिवर्तनकामी छात्र संगठन की कार्यकर्ता। तो क्या कहना चाहती हैं? आज आप यहाँ प्रदर्शन करने आए, क्या मकसद है? जी, अभी ये कहते हैं, कुछ दिनों पहले योगी सरकार का फैसला आया है कि वो यूपी में लगभग 27,000 से अधिक विद्यालयों को मर्ज करने की बात कर रही है। मर्ज के नाम पे विद्यालय बंद करने की बात की जा रही है। हम देखते हैं इस फैसले से जो यूपी के तमाम ऐसे छात्र हैं जो बहुत गरीब हैं, जो शिक्षा से हमेशा वंचित रहते हैं, जो गांव से आते हैं, उनकी शिक्षा पे बहुत असर पड़ेगा। इस चीज़ का हम लोग आज यहाँ विरोध करने आए हैं। देखिए, सरकार लगातार शिक्षा पे बजट को कम करती गई है। सरकार जो है तमाम अपनी बातें बनाती है। शिक्षा जो है, शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है। सरकार लगातार अपने हाथ कहते हैं शिक्षा पे, और तमाम ऐसे सार्वजनिक सुविधाएं हैं जो जनता को देनी चाहिए, छात्र नौजवानों को देनी चाहिए, उनसे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं। ये हम लोग लगातार, जब से वो सत्ता में आई है, हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, और शिक्षा पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। इससे साफ उनकी मंशा है कि जो गरीब वंचित छात्र हैं उनको शिक्षा से वंचित किया जाए। सरकार गलत कह रही है, बजट उसको और बढ़ाना चाहिए शिक्षा पे। वो तमाम चीजों पर अपना बजट बढ़ाई, तमाम चीजों पे खर्चा कर रही है, तमाम विश्व गुरु देश को बनाने की बात करती है, अलग अलग सब चीजों में अपना खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षा में इतना कम खर्च क्यों है ना? तमाम कॉलेजों पे क्यों हमले कर रही है, तमाम हॉस्टल क्यों बंद करती है? जो छात्र हैं अगर रोजगार के लिए मांग करते तो क्यों उन पे लाठीचार्ज करती है? ये हमारे सामने एक सवाल है। उनका कहना है बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे हैं, तो स्कूल चलाने का क्या मतलब है? जी, ये तो बहुत गलत तर्क है ना। अगर किसी विद्यालय में अगर गरीब वंचित छात्र हैं, हम जो देखें, जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, विद्यालय कौन से? वो विद्यालय है जहाँ प्राथमिक विद्यालय जो गरीब कहते, किसी कस्बे से, किसी गाँव से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। अगर उस विद्यालय में अगर 5 या 10 बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनको उस हिसाब से व्यवस्था की जाए ना कि उनको शिक्षा से वंचित किया जाए, ना कि कहते कॉलेज को बंद करने की मांग की। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सभी समाज में सभी नागरिकों को, सभी छात्र नौजवानों को एक समान निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। कॉलेज को बंद करने के बजाय, स्कूलों को बंद करने के बजाय शिक्षा
है समाज में। कितनी अभी तो वो कहते 5वीं 6ठी क्लास के जो छात्र हैं उनसे शिक्षा उसको छीन रही है। जी, मेरा नानक चंद शर्मा नाम है, मानवाधिकार कार्यकर्ता नवाबगंज से। यह बेटी दीक्षा की इस संघर्ष को देखते हुए हम अपने आप शामिल हो गए। और मैं आग्रह करना चाहूँगा इस मतलब आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें जनता की मन की बात भी सुननी चाहिए। जनता की मन की क्या बात है? केवल अपनी बात तो वो कहते हैं, लेकिन जनता की मन की बात पर इग्नोर करते रहते हैं। वास्तव में जो बच्चों को 14 साल तक शिक्षा का मामला आ रहा है, इसमें गरीब व्यक्ति आज भी नन्हे मुन्ने बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, शिक्षा के लिए उनके पास पैसा नहीं, मजदूरी कर रहे हैं, वो आगे के लिए क्या कर पाएंगे? तो मैं दीक्षा जी के इस संघर्ष का समर्थन करता हूँ और उन्हें जो भी बीड़ा उठाया है, मैं आदरणीय मोदी से आग्रह करना चाहूंगा गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क व्यवस्था का ठीक चले प्रारंभ केवल अमीरों के लिए ना सोचें, गरीबों के लिए सोचें। केवल कहने से कोई फायदा नहीं। तो क्यों नहीं होगा? जब वो मजदूरी कर रहे हैं तो एक बेहतर स्कूल में फीस ना देने पाने के कारण फिर तो बच्चे फिर कहोगे नाबालिग बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, पर कैसे पढ़ा पाएंगे बच्चों के लिए? आपका तो हिसाब हो गया, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार देने की जरूरत नहीं, तो अमीर व्यापार भी करेगा, अमीर नौकरी भी करेगा, अमीर प्रधानमंत्री बनेगा, अमीर मंत्री भी बनेगा, सब कुछ अमीर लोग बनेंगे। गरीब तो खाली वो रह जाएगा ठुल्लू, खाली यहाँ मजदूरी करते रहो, जहाँ तक एक दूसरे की गालियां खाते रहो। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार क्या काम करती थी? कुछ लोगों से मजदूरी करते थे, उनके बदले में अनाज दिया करती थी। आज सरकार फ्री आप अनाज दे रही है, मैं इसका विरोध करता हूँ। काम कराए ना उनसे, उन्हें दे दो कि 10 दिन का तुम्हें गांव में सफाई करवाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे, उसके बदले अनाज देंगे। आज की तारीख में इस अनाज देने से जनता हरामखोर होती जा रही है, काम करने की इच्छा नहीं होती, मजदूर मिल नहीं रहे, उन्हें क्या चिंता है? मिल तो जाता है गल्ला आराम से और खा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। काम दो और काम के बदले में दाम नहीं, गल्ला दो, उसको जाना पड़ेगा।